अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी कर रहे हो, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो। अगर आपको टीचर क्लासेस दे रहा है तो टीचर्स क्लासेस दे रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, आपको अपनी कंसंट्रेशन पूरे अपने टीचर्स पे रखना है, अपने बोर्ड पे रखना है। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मेरे दोस्त, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूं कम समय में ज्यादा काम कैसे करें। आपने थंबनेल में पढ़े होंगे कम समय में ज्यादा काम कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। यस मेरे दोस्त, आप कर सकते हैं कम समय में ज्यादा काम। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको वही सिखाऊंगा कि कम समय में आप ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, आज के डेट में हर वो इंसान लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बेस्ट लाइफ बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप कम समय में ज्यादा काम करेंगे तो ही आप लाइफ में एक बड़े लेवल तक पहुंच पाएंगे, एक सक्सेस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, टोटल आपको 6 पॉइंट बताऊंगा, जिसके दम पे आप कम समय में ज्यादा काम करोगे। और कम समय में जब आप ज्यादा काम करने लगोगे तो मेरे दोस्त, आपकी रेंज हाई होता चला जाएगा और हाई लेवल तक आप पहुंच जाओगे। ओके मेरे दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो पहला पॉइंट आपका ये है कि अपने काम पर आप फोकस करो। बहुत सारे लोग होते क्या है कि काम तो कर रहे हैं लेकिन उन काम को फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप काम कर रहे हो तो आपके अपने काम के ऊपर फोकस करो। हमेशा इन एवरी टाइम अपने काम पर ही दिमाग लगाओ। बहुत सारे लोग होते हैं अपने काम कर रहे हैं फिर कहीं और समय दे रहे हैं, फिजूल में समय इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं और। मेरे दोस्त, आप जो भी काम कर रहे हो अपने काम के ऊपर फोकस करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी कर रहे हो, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो। अगर आपको टीचर क्लासेस दे रहा है तो टीचर्स क्लासेस दे रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, आपको अपनी कंसंट्रेशन पूरे अपने टीचर्स पे रखना है, अपने बोर्ड पे रखना है। लेकिन अगर आपके ध्यान यहाँ से वहां होता है, कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, मेरे दोस्त, आपको क्लासेस समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार अगर आप काम कर रहे हो, जो भी काम है आपका, तो आप अपने काम के प्रति कंसंट्रेशन करो, फोकस करो। मेरे दोस्त, आपका काम काफी बेस्ट तक जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग यही नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने काम के प्रति फोकस करो, मतलब हमेशा फोकस बनाए रखो। ओके मेरे दोस्त, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कम समय में ज्यादा काम करने का। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एक समय पर एक काम करो। अगर आप एक ही समय पर 2 काम करने की कोशिश करोगे तो दोनों काम गलत हो सकता है, दोनों काम नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, वैसे आपने एक कहावत सुना होगा कि 2 नाव में अगर पैर रखा जाए तो वो कहीं नहीं पहुंचेंगे, मौत के कगार तक पहुंच जाए। अगर आप नदी में जा रहे, आपने 2 नाव में पैर रख दिया तो क्या होगा? एक नाव की दिशा कहीं और, एक नाव की दिशा कहीं और आप बीच में खत्म। इसलिए मेरे दोस्त, ये काम आप ना करें। 2 काम एक साथ में नहीं, आप एक काम करो और उसी काम पर फुल्ली फोकस करो, फिर आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप 2 काम एक साथ करते हो, दोनों काम नहीं होगा और आप वहीं पे डाउन में चले जाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, आप अपने काम पर फोकस करो। दूसरा पॉइंट है, आप एक समय में एक ही काम करो। ओके मेरे दोस्त, और इस पॉइंट के तीसरे जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये कि काम का लिस्ट बनाओ। मतलब ये कि आपने मॉर्निंग में, फॉर एग्जाम्पल, आपने नाइट में सोया, नाइट में सोने के बाद आपने मॉर्निंग में जग गया। उठने के बाद आपको काम का लिस्ट बनाना है। मुझे इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है, इतने समय में ये काम करना है। एक लिस्ट तैयार करना है। मतलब सोने के, उठने के बाद और सोने के पहले तक आपको लिस्ट तैयार करना है, किस समय आपको क्या काम करना है। और काम का लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या लगेगा कि उस लिस्ट के अनुसार आप काम करेंगे, तो वो क्या होगा, आपका शेड्यूल वाइज काम हो जाएगा और काम बेस्ट होगा। लेकिन आपने लिस्ट बनाए बिना काम कर रहे हो, जो काम अभी करना चाहिए वो काम बाद में कर रहे हो, जो काम बाद में करना चाहिए वो काम अभी कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा, जिससे कि आपका काम नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त, आपको करना यह है कि अपने काम का लिस्ट बनाना है, लिस्ट वाइज काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे मैं एक टीचर हूँ और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं क्या करता हूँ, एक शेड्यूल बना करके रखा हूँ। क्लासेस लेना है, मेरा एक इंस्टीट्यूट चलता है जो कि टॉपर्स कोचिंग सेंटर, जो बिहार में पड़ता है और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। और मैं 6 to 12 स्टूडेंट क्लासेस लेता हूं और मैं सिंगल खुद अकेला इंस्टीट्यूट चलाता हूं। और मेरे कई स्टूडेंट कई बैच से हैं, तो मैं हर बैच का एक टाइम फिक्स रखा हूं। इस बैच को इतने टाइम पढ़ाना है, इस बैच को इतने टाइम क्लासेस देना है, इस बैच को इतने टाइम क्लासेस देना है। तो ये क्या होता है, एक शेड्यूल बना हुआ रहता है।
और उस टाइम में उस क्लासेस को क्लास देना, मुझे वीडियो शूट करना होता है, इस समय मुझे वीडियो शूट करना है, इसमें मुझे वीडियो एडिट करना है, फिर अपलोड करना है। तो हर चीज का एक शेड्यूल बना रखा है मैंने। तो इससे क्या होगा कि काम अपने आप अपने समय पे हो जाता है और कंप्लीटली काम हो जाता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको काम का लिस्ट बनाना और लिस्ट वाइज काम करना है आपको। तो इससे क्या होगा, आपका काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिदिन का जो भी आपका काम है वो कंप्लीटेड काम होगा और इससे आप बेस्ट लेवल पे जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, शेड्यूल के बिना अगर आप काम करते हैं तो इससे आपका काम बहुत सारा रह जाएगा, बहुत सारा नहीं भी होगा, हो भी गया तो हो सकता है वो गलत भी हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, आपको लिस्ट जरूर बनाना चाहिए। ओके मेरे दोस्त। और फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। काम के समय मोबाइल आपको यूज नहीं करना है। अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें मोबाइल का अगर काम कर रहे हो तो मोबाइल यूज करो, लेकिन अगर मोबाइल के बिना आपका काम हो रहा है तो उस समय आपको मोबाइल यूज नहीं करना। जैसे मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, खास करके स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि अपने पास में मोबाइल रख लेते हैं और स्टडी कर रहे हैं, बगल में फोन है, किसी को व्हाट्सएप से आया व्हाट्सएप पे लग गए, एसएमएस आया एसएमएस पे लग गए, कॉल्स आया कॉल पे लग गए, तो स्टडी कब होगा? इसलिए मेरे दोस्त, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने फोन को जितने टाइम आपको स्टडी करना है शेड्यूल वाइज, आपको उस समय मोबाइल को पूरी तरीके से ऑफ करके कहीं साइड में रख देना है। मोबाइल नहीं रखना है। अगर आप काम कर रहे हो तो उस समय भी आपको अपने मोबाइल का काम नहीं है, आप कोई और काम कर रहे हो, मोबाइल की जरूरत नहीं है वहां पे, तो उस समय भी आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। ये बहुत ही काम में आपका बाधाएं डालेगा। हाँ, अगर आपका मोबाइल से ही काम हो रहा है तो मोबाइल यूज करो, क्योंकि और मोबाइल भी यूज करना है तो अपने काम के प्रति यूज करना है। ये नहीं कि अगर आपको मोबाइल पे कोई काम करना है और उस काम के बजाय आप सोशल मीडिया पे बैठे हुए हो तो ये आपका फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ओके मेरे दोस्त, इसलिए आप काम के समय मोबाइल का प्रयोग ना करो, क्योंकि मोबाइल का प्रयोग वहां करो जहां मोबाइल का प्रयोग करने लायक हो। अगर उनके लायक नहीं है तो वो काम आप मत करो। ओके मेरे दोस्त। और 5वां नंबर का पॉइंट जो मैं काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको सुनना चाहिए। 5वां नंबर का पॉइंट, आपको 1 घंटे में 20 मिनट का ब्रेक लेते रहना है। वैसे मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, अगर आप स्टडीज कर रहे हो तो 30 मिनट्स में आपको 5 मिनट का ब्रेक करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जैसे इंटर के स्टूडेंट्स हैं, 10th के स्टूडेंट्स होते हैं, इन लोगों को मैं बताता हूँ, या अदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं हर किसी को बताता हूँ, आप शेड्यूल वाइज अगर स्टडी कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि स्टडी करने बैठा है आपने और 30 मिनट्स का आप एक शेड्यूल बनाओ एक सब्जेक्ट का। तो 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, 25 मिनट आपको लगातार कंटिन्यू स्टडी करना है और 5 मिनट का आपको ब्रेक कर देना है। उसके बाद जो है फिर आपको 25 मिनट का स्टडी करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक करना है। उसी प्रकार अगर आप वर्क कर रहे हो तो 1 घंटे का आपको 20 मिनट ब्रेक करना है। 1 घंटे आपने काम किया, 20 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटे आपने काम किया, फिर 20 मिनट का ब्रेक लो। इससे क्या होगा कि आपका काम ज्यादा होगा। जैसे कि एक कहानी से मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ। एक जो लकड़हारे होते हैं, एक लकड़हारे क्या करता था, लकड़ी काटने जब गया तो वो क्या करते थे कि लकड़ी काटने के बाद, एक पेड़ को काटने के बाद वो अपने कुल्हाड़ी को वो धार बनाते थे और उसके बाद वो फिर क्या करते थे, दूसरे पेड़ को लग जाते थे, फिर दूसरे पेड़ को कटने के बाद फिर वो धार बनाते थे, फिर तीसरे पेड़ को काटते थे। जो एक और व्यक्ति थे वो क्या करते थे, वो ये काम नहीं करते थे, वो डायरेक्ट पेड़ काटते थे, फिर दूसरे पेड़ को काटने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि जो धार 20 मिनट का ब्रेक लेकर के धार बनाते थे, तो उस पीरियड में वो आदमी काटते रह रहा है और ये पता चला कि दूसरे पेड़ को काट के गिरा दिया, और वो आदमी पता चला 5 पेड़ काटा, इसने 10 पेड़ प्लस काट दिया। तो हुआ क्या मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लगातार 2 घंटे पढ़ रहे हो या 2 घंटे काम कर रहे हो तो आपका ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वो आपको जो है क्या करेगा, बोर करने लगेगा। लेकिन आप ब्रेक ले लेकर के करोगे तो आपका ब्रेन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, उसके बाद फिर काम करना शुरू करोगे आप, तो काम आपका बेस्ट होगा। इसलिए मेरे दोस्त, ब्रेक लेकर के आप काम किया करो। 1 घंटे का किया आपने, 20 मिनट का ब्रेक लो। स्टूडेंट हो आप, 30 मिनट्स का टाइम बांध दो, जिसमें कि आपने 5 मिनट ब्रेक कर देना है और 25 मिनट को स्टडी बना देना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक करना है, फिर 25 मिनट का आपको स्टडी कर लेना है। ये शेड्यूल से अगर आप चलते हो तो मेरे दोस्त काफी बेस्ट आपका पढ़ाई होता है और आपको पढ़ाई में कभी भी बोरिंग फील नहीं होगा। ब्रेक में आपको इधर उधर टहलना है। ओके मेरे दोस्त। और फाइनली आपको 6 नंबर का जो पॉइंट बताने वाला हूं वो ये है कि आपको समय मैनेजमेंट करना सीखना होगा। मतलब समय मैनेजमेंट करना सीखना आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बता दिया समय के बारे में, किस तरीके से आपको समय मैनेजमेंट करना है। जैसे वो कुल्हाड़ी जो लकड़हारे थे वो किस तरीके से समय मैनेज करके अपने काम को करते थे, उसी प्रकार आपको समय मैनेज करने के लिए आना चाहिए। जैसे मैंने
जो शेड्यूल बना करके रखा हूँ अपने समय का, तो किस समय मुझे क्या करना है, मैं हर एक क्लासेस को खुद अकेले क्लासेस दे देता हूँ और मेरी यूट्यूब का वीडियोस भी शूटिंग हो जाता है, मैं सारे काम कर लेता हूँ और समय के अनुसार मेरी काम भी हो जाती है। मेरे दोस्त, इसी प्रकार अगर आपको समय मैनेज करने के लिए आ जाए तो आपका काम बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर समय का मैनेज करने के लिए आपको नहीं आ रहा तो आपका काम भी समय के अनुसार नहीं होगा और आपका काम रह जाएगा और आप मेरे दोस्त बेस्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने इस वीडियो के अंदर जब आए होंगे तो आपने थंबनेल में पढ़े होंगे कि कम समय में ज्यादा काम कैसे करें। तो कम समय में ज्यादा काम करने का यही तरीका है। जैसे मैंने आपको एक कहानी जो सुना है, लकड़हारा जो कम समय में क्या करते थे, वो ज्यादा काम कर देते थे, लेकिन दूसरे वाले को लगता था कि ये तो बैठ करके इसका धार बनाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर काटते हैं, इसमें ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता, क्योंकि धार बनाने से क्या होता है, वो तेज हो जाते हैं और जल्दी कट जाते हैं, और जो धार नहीं बनाते थे उसका धार कम हो जाने के बाद लेट कटने लगता है। उनको ये बात समझ नहीं आती। इसलिए मेरे दोस्त, आप अगर ब्रेक ले लेकर के काम करते हैं और ये आपका समय मैनेज होता है, इससे क्या होगा, आपका काम ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा। ओके मेरे दोस्त, और समय मैनेज करने के लिए आना बहुत जरूरी है। जिसने समय का मैनेजमेंट नहीं किया मेरे दोस्त, आज की डेट में वो असफल है, और जिसने सफलता हासिल किया है वो समय को मैनेजमेंट किया है, समय को मैनेज करना सीखा है और समय को मैनेज करके आगे बढ़ा है। मेरे दोस्त, आज के डेट में वो बेस्ट लेवल पे। जितने भी सक्सेस लोग हैं मेरे दोस्त, हम लोग सफल लोगों का सिर्फ सफलताएं देखते हैं, लेकिन सफलता के बीच का रास्ता नहीं देखते हैं। और आप फील्ड में आओ और अपनी स्ट्रगल चालू करो और आप भी सफलता हासिल करोगे, लेकिन मेरे दोस्त उनके बीच का जो रास्ता है वो आपको तय करना पड़ेगा। और तय करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मेरे दोस्त, आप भी कर सकते हो, कोई काम दुनिया में असंभव नहीं है, आप भी कर सकते हो। मेरे दोस्त, तैयार तो हो जाओ। आई थिंक यू कैन डू इट। ओके मेरे दोस्त, तो कम समय में ज्यादा काम कैसे करें, मैंने ये 6 पॉइंट आपको बताया है। टोटल 6 पॉइंट को आपको समझना है और उन्हें डायरी में लिख के रखना है और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। तो मेरे दोस्त, एक दिन आएगा जब आपको लगने लगेगा कि मेरा कम समय में ज्यादा काम हो रहा है। ओके मेरे दोस्त, और आई थिंक जरूर होगा। ओके मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं। और एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा, वैसे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक करें। इससे फायदा ये होगा, चैनल पे वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी दूसरे इंसान का हेल्प हो जाए, और आपको जरूर करना चाहिए। ओके मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।